नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? राइट द रेशियोज ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी, ठीक है, इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। अब इसमें भी वही दिया है, आपको क्या करना है, आपको रेशियो रिड्यूस्ड फॉर्म में रेशियो आपको निकालना है फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी। अब आपको इसमें कुछ क्वांटिटी दी गई तो उसमें कैसा, जैसे मीटर और सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर एंड रुपए, पैसे, इस टाइप की क्वांटिटीज गिवन रहेगी। ये भी आप पढ़ चुके हो, ये भी आप पढ़ चुके हो, याद कीजिए। 4.1 में आपका है, यहाँ पर भी है ना, फर्स्ट टू सेकंड क्वांटिटी गिवन है। देखिए प्रैक्टिस सेट 4 में सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए, बैक जाइए, बैक जाकर के अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी उसे उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं, इसमें वो रेशियो आपको फॉर्म कराने से उसको मतलब नहीं है। क्या देखना चाह रहा है कि आपको ये लीटर का मिलीलीटर में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं, मीटर का सेंटीमीटर कितना होता है ये आपको आता है कि नहीं, ये आप उसको देखना है। आता है हमको, हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, बस यूनिट समझने की देरी है, ठीक है। अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो आप अगर मीटर और सेंटीमीटर में दिया है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में चले, पहले इसमें भी आपको कितने हैं, 5 सब क्वेश्चन मिले हैं, 5 सब क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को पहले देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 1024 क्या है आपका, MB। अब ये MB एंड और सेकेंड आपका है 1.2 GB, ओके। अब ये GB और MB किस में रहता है, हाँ, ये मोबाइल में चलता है, मोबाइल, कंप्यूटर्स, इन सब चीज़ों में चलता है। आपका रैम कितने GB का है, ठीक है, कोई 6 GB का होता है, पेन ड्राइव रहती है कितने GB की रहती है, तो ये GB MB इसमें चलता है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, GB बड़ा है, MB छोटा है, ये आपको पता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपको ये 1024 MB मिला हुआ है, तो 1 GB का कितना MB होता है। जनरली लोग क्या समझते हैं, 1 GB का 1000 MB होता है, लेकिन वो गलत है। वो डेली बेसिस पे लोग समझते हैं, चलो ठीक है, लेकिन रियल में ये नहीं है, रियल में ये नहीं है, है ना। देखो यहाँ पर गिवन है 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। ये ध्यान रखो, 1 GB का कितना MB होता है, 1024 MB, ये होता है रियल, ठीक है। जनरल बेसिस पे हम 1000 बोलते हैं, बट वो नहीं है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब यहाँ देखिए हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी, मतलब ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, 2 लिखा है ना, फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी, तो ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और ये आपका आएगा डिनोमिनेटर में, क्लियर है। तो अब देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, ये MB और ये GB है, तो GB 1.2 GB, ठीक है, इसको हम MB में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ज़्यादा है ना, इसको हम MB में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों किसी एक में कन्वर्ट करोगे तो ही आप रेशियो प्रोपोर्शन सॉल्व कर सकते हैं ना, तभी आप उसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी आपका MB में है, इसको भी हम MB में करेंगे। देखिए 1.2 GB लिखा है आपका, 1 GB का कितना है, ये है, तो 1 GB मल्टीप्लाई बाई 1.2 कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 मीटर का आपको, या 1 मीटर 2 मीटर का, 2 मीटर का आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 के साथ में करते हैं, क्यों, क्योंकि ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा लिखते हैं। देयरफॉर 2 मीटर, तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, 2 मीटर का निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 1 GB का इतना है तो 1.2 GB का इसके साथ मल्टीप्लाई। आई बात क्लियर समझ में, है ना, इजी है। तो देखो अब उसको लिखना कैसे है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, देयरफॉर पहले आपका क्या है यहाँ पर 2 MB इज इक्वल टू 1.2, ये GB यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 1024 MB इज इक्वल टू, अब इसको MB में कन्वर्ट करना है तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1024 MB है ये आपका, तो ये पूरा MB में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, MB में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा भी मल्टीप्लाई होके। तो अब क्या करेंगे, लेकिन हाँ इसे आपको ये सॉल्व नहीं करते बैठना है, आप इसे सॉल्व करते नहीं बैठेंगे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो ध्यान दो, ये और ये दोनों कट हो सकता है ना, ये न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, इतना ज़्यादा करने की, इसलिए मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ध्यान दीजिए यहाँ पे, इतना स्मार्टली काम करना है हमको। ये हो गया अपॉन में, ये इधर आएगा तो अपॉन में जाएगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1024 आ गया यहाँ तक है। अब क्या करना है हमको, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये भी आपका कट गया 1 सा, ये भी आपका कट गया 1 सा, क्या बचा 1/1.2, क्लियर है।
1/1.2। अब इसे क्या करेंगे, 1.2 है, डेसिमल को हटाना है तो हम क्या करते हैं, ये जो एक डिजिट है ना, तो उसके बदले का हम 0 लेते हैं। ठीक है, एक डिजिट है तो उसके बदले एक 0 लेते, एक 0 वाला नंबर लेते, मतलब 10। तो 10/12 कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, किससे जाएगा ये, 2 से जा सकता है, 2 5 = 10, 2 6 = 12। और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, तो देयरफॉर 5/6 = 5:6। यही है आपका आंसर। रिड्यूस्ड फॉर्म हमने बनाना था, हमने बना लिया, हो गया। ये आपका एक कंप्लीट। ठीक है, और देखो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों भी बताते थे, आपको जैसा करना हो वैसा। देखिए ये तो आपने क्या किया, MB में कन्वर्ट कर लिया, ये GB को MB में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे आप GB में कन्वर्ट कर सकते, इसका मतलब 1 GB तो होता है ना, देखो दिया यहाँ पर, इसका मतलब 1 GB होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हाँ, ये देखिए इसे आप ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस आपको याद रहेगा कि ये GB को हमने MB में कन्वर्ट किया, वैसे ही अभी GB का देखिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ सिंपल तरीके से बता रहे हैं, 1024 MB, ठीक है, = 1.2 GB लिखा है। ठीक है, 1.2 GB। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 1 GB में अपॉन 1.2 GB। हो गया, दोनों भी GB में हो गया। ये कितना इजी, ये बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है आपसे। ये 1 GB हो गया, ये हो गया 1.2 GB, हो गया, GB कट गया, कितने इजीली निकल गया, 1/1.2। तो देखो यहाँ तक के सेम आई गया कि नहीं, है ना। अब अगेन हमें क्या करना है, इसे डेसिमल हटाना है, यहाँ 10 कर दो, 12 कर दो, = 5/6 हो गया। देयरफॉर 5:6 आप लिख सकते हैं। तो आपको ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है, आपको कौन सा करना है वो आप कर लीजिए। क्लियर है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, दोनों भी सही है। आपको कौन सा करना है, या तो GB में कन्वर्ट करना है, दोनों भी सेम यूनिट पे होना चाहिए। ठीक है, या तो वो GB पूरे होना चाहिए, या तो दोनों भी आपका MB होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। चलते हैं, 2 में क्या दिया है, रब कर दें इसे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखते हैं क्या है, 17 रुपीज़। अच्छा, अब रुपीज़ वाला है, 17 रुपीज़ है, और क्या है, 25 रुपीज़ 60 पैसे। ठीक है, 25 रुपीज़ 60 पैसे। अब हमें क्या करना है, ये रुपीज़ है, ये पैसे हैं, हमें क्या करना है, ये 60 पैसे है, 60 पैसे तो वैसे भी रुपए में कन्वर्ट नहीं होगा, 25 रुपीज़ बस कन्वर्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, सबको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है ना, लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, कुछ नहीं जानते हम, ऐसा कैसे कुछ नहीं जानते। वी नो दैट क्या, 1 रुपीज़ = 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपीज़ = 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये का 100 पैसे बोलते हैं कि नहीं बोलते। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हमको क्या करना है, सबको पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपए को, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो, तो देयरफॉर 17 रुपीज़ = 17 × 100। ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका पैसे हो गया। तो कितना हो गया टोटल, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हो गया। एंड अब उसको करेंगे, एंड कभी बहुत डिस्टर्ब, एंड 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ 60 पैसे = 25 × 100 पैसे। ठीक है, प्लस 60 पैसे = कितना होगा, कितना होगा पूरा, 25 में करेंगे तो कितना होगा, 2500 होगा या 2500 हो गया। अब 60 को जोड़ दीजिए, तो 2560 बन गया आपका पैसे। दोनों भी पैसे में कन्वर्ट हो गया, ये पहला मिला, ये सेकंड मिला। ठीक है, मिल गया, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। अब नाउ, अब
कौन सा आपको ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है ना। फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी बोला है, तो सबसे पहले लिखेंगे नाउ जो है उसको एज इट इज़ लिखेंगे 17 रुपीज़ इज टू 25 रुपीज़ 60 पैसे, ऐसे ही पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 17 रुपीज़ को, देयरफॉर 1700 पैसे इज टू 2560 पैसे। हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। एरो बना लीजिए, आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, बात समझ में आ गई। बस अब हमको लिखना है अपॉन के फॉर्म में, देयरफॉर 1700 अपॉन 2560। ये आपका 0 0 तो वैसे ही कट हो गया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, तो ये किस में जाएगा, एक तो 2 के टेबल से भी आपका जा सकता है, देखते हैं इवन है ना दोनों भी, तो ये 2 1 2 हो गया, 2 2 4 एंड 2 8 16, ओके 128। अब ये किससे जा सकता है, 2 8 16 एंड 2 5 10, ओके 85 अपॉन 128। अब किसी से जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, क्योंकि देखो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। ठीक है, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो हम कोई भी एक टेबल से तो जाएगा नहीं, ये हमको कैसा चाहिए, कोई भी एक टेबल से जाने वाला चाहिए, तो नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर 85 इज टू 128। ठीक, लिख लेंगे यहाँ पे, देयरफॉर 85 इज टू 128, ये आपका आंसर है। ओके, क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया, 5 डजन, 5 डजन दिया है। ठीक है, एंड 120 यूनिट्स, ओके 5 डजन एंड 120 यूनिट्स आपको निकालना है। चलो देखते हैं, 5 डजन मतलब अब डजन का तो समझ में आता होगा आपको। एक डजन में कितना रहता है, 12, एक डजन में 12 रहता है। ठीक है, और 120 यूनिट्स, या तो आप यूनिट्स को डजन में कन्वर्ट कर लो या तो डजन को यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो, दोनों भी बताते हैं आपको, ये कर लीजिए फिर देखते हैं। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 देखिए क्या दिया है, 5 डजन, ठीक है 120 यूनिट्स, 120 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 डजन का 12 होता है, 12 यूनिट होता है, 1 डजन का 12 यूनिट्स होता है, ये आपको पता है। तो डायरेक्ट ये तो ऑलरेडी यूनिट्स में है, इसको 12 यूनिट्स बना लेते हैं। ठीक है, 1 डजन का 12 यूनिट्स होता है, तो 5 के साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप 5 डजन का यूनिट्स निकल आएगा आपका। क्लियर है, एक ये प्रोसीजर है, तो पहले इसी प्रोसीजर से करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं सिस्टमेटिकली, देखिए सॉल्यूशन, वी नो दैट, ये लिखना कंपलसरी है। ठीक है, वी नो दैट 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। ठीक है, 12 कोई भी चीज़ रहती है मतलब उसको हम क्या बोल देंगे, 1 डजन है, 1 दर्जन है, बोलते हैं ना, बनाना आता है 1 डजन बनाना दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 12 बनाना मिलेंगे। क्लियर है, तो चलिए ये हो गया आपका। अब हमको क्या करना है, हमको 5 डजन का निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर 5 डजन इज इक्वल टू, ठीक है 5 मल्टीप्लाई बाय 12 यूनिट्स इज इक्वल टू 5 12 से कितना होता है, 60 होता है, 60 यूनिट्स। हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो क्या लिखना है, 60 यूनिट्स, 5 डजन इज इक्वल टू 60 यूनिट्स। हो गया। अब चलो, अब हमको क्या करना है, ये भी यूनिट में मिल गया और ये ऑलरेडी हमारा यूनिट में है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, नाउ पहले बताना है हमको इसे, 5 डजन इज टू 120 यूनिट्स। ठीक है, देयरफॉर 5 डजन का क्या निकला आपका, 60 यूनिट्स। एरो बना लीजिए तो आपको समझ में आएगा। इस टू, अब इसमें एरो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी यूनिट्स में है। ठीक है, हमने 5 डजन का 60 यूनिट किया इसलिए हमने एरो बनाया, जिसमें करना है उसमें एरो बना लो, आपको याद भी रहेगा। ये हो गया आपको। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर 60 अपॉन 120, यही लिखना है। आप क्या करेंगे, फिर कट करेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 1/2। अब इसे काटना नहीं है, 1:2, हमको रेशियो फाइंड करना है।
कट नहीं करना, डेसिमल में लगाने की जरूरत नहीं है, 1.2। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे आप? देयरफॉर 1:2। 5 डजन 120 and 120 units, the ratio of 5 डजन and 120 यूनिट्स इज 1:2। ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट 1:2 लिखे, हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? होमवर्क दे दें क्या? होमवर्क दे दें? अच्छा चलो, इसको और बताने के लिए कहा था ना हमने, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, अब आपका क्या किया, 5 डजन और 120 यूनिट्स है। अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको भी डजन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 120 यूनिट्स है तो आप क्या कर सकते हैं, हमको पता है 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है, 12 यूनिट होता है। 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट, ये आपका 120 यूनिट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 डजन आप सिस्टमेटिकली बाद में लिखिएगा। ठीक है, हम आपको तरीका बता रहे हैं, वी नो दैट तो लिखोगे, और 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट, यहाँ तक आप ऑलरेडी लिखोगे। अब उसके बाद फिर आपको इसको लेना है, क्या है, देयरफॉर 120 यूनिट्स। ठीक है, 120 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना होगा, 12 डजन। ठीक है, 120 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 डजन हो गया। अब क्या करोगे, सॉरी 12 क्यों लिख रहे हैं, 10, एक में 12 आता है ना, 10। हम क्या करेंगे, इसको 120 है ना, तो किसे 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 120 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 12, तो 12 1 12, 12 1 12, 12 10 120 होता है, हो गया 10 डजन। समझ आ गया? अब क्या करना है आपको, ये 120 यूनिट्स मतलब 10 डजन हो गया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 डजन, ठीक है, इज टू 120 यूनिट्स, ऐसा लिखेंगे आप। उसके बाद फिर इसके नीचे एरो नहीं लगेगा, ये ऑलरेडी आप 5 डजन लिखेंगे, इज टू, अब यहाँ पर एरो लगाएंगे 10 डजन। आया समझ में एरो कैसे चेंज हुआ? अभी हमने क्या किया था, डजन को यूनिट में चेंज किया था, अभी हमने ये यूनिट्स को 10 में डजन की, सॉरी 10 डजन में चेंज किया। ठीक है, यूनिट को डजन में चेंज किया, तो अब हमारा फिर से वैसे आएगा ना, 5 अपॉन क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि नहीं? फिर क्या आएगा आपका, 5 1 5, 5 2 10, 1:2, ऐसे ही आ गया। ये आपका बहुत ईजी पड़ता है, ये थोड़ा लंबा पड़ता है ठीक है, लेकिन लंबा और छोटा को मत देखो, यूनिट्स में करोगे तो कन्वर्ट कर देना, तो आपके लिए ज़्यादा इजी भी बन जाता है, कर लो वो भी, ये दोनों भी सेम है, आपको क्या करना है आप पे डिपेंड करता है। हमने इसलिए दोनों भी मेथड बता दिया, ये भी आपका मेथड 1, ये भी आपका मेथड 2। ठीक, कंपलसरी ये है कि जो दोनों भी क्वांटिटी है वो दोनों भी सेम होनी चाहिए, है ना, डजन में है तो ये भी डजन में आना चाहिए, यूनिट है तो ये भी यूनिट में आना चाहिए। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 4, चलो देखते हैं। इजी लग रहा ना? बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है, आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपका, 4 स्क्वायर मीटर, ओके 4 स्क्वायर मीटर, ठीक है, एंड 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ 1 मीटर में है स्क्वायर मीटर में और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में। याद रखो, रेशियो लेना है तो यूनिट सेम होने चाहिए, ये सेंटीमीटर में है ये मीटर में है, ये नहीं चलेगा, हमें इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, इसे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, या तो इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में चेंज करना ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है, सेंटीमीटर छोटा है मीटर बड़ा है, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए पहले तो आपको पता है, एक चीज़ बताते हैं आपको, सॉल्यूशन बहुत अच्छे से ध्यान दो। अब ये स्क्वायर वाला है, सिर्फ मीटर सेंटीमीटर में चेंज नहीं करना है, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज होना है। स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर को ऐसे भी लिखते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। अभी तक के सिर्फ आपका सेंटीमीटर था, अब ये स्क्वायर में हो गया, मतलब आपका 1 मीटर इज इक्वल टू कितना था आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 1 मीटर स्क्वायर को किस 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, तभी तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो 1 मीटर स्क्वायर ये तो आपका मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए आपका ये 100 स्क्वायर में भी आएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आएगा। जैसे ये 1 स्क्वायर भी आएगा, ये जो स्क्वायर 1 में भी आएगा, ये स्क्वायर m में भी आएगा, मतलब मीटर में भी आएगा। क्लियर है? तो वैसे ही ये स्क्वायर आपका 100 में भी आएगा, ये स्क्वायर आपका सेंटीमीटर में भी आएगा। हो गया क्लियर? अब देखिए जिसको सॉल्व कर सकते हैं उसको तो कर सकते हैं। अब इसको कितने भी पर मल्टीप्लाई करोगे आपका 1 ही आना है, ठीक है। और ये सिर्फ मीटर स्क्वायर भी लिख दोगे तो हमको समझ में आ रहा है कि ये 1 मीटर स्क्वायर है।
नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ये 100 है, 100 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हाँ ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया क्योंकि 2 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000। आया समझ में? ये आपका बहुत ज़्यादा IMP है, बहुत ज़्यादा IMP। इसको सबसे पहले चलो यहाँ पे अच्छे से लिख के बताते हैं आपको, ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? देखो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमको किस में चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर में चाहिए तो, दोनों भी स्क्वायर में चाहिए ना, मीटर स्क्वायर भी चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर भी चाहिए। हमको स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर निकालना है, स्क्वायर में ले लिया हमने। अब क्या करना है, ये जो स्क्वायर है दोनों में भी आएगा, डबल से बता रहे, अच्छे से ध्यान दो, और ये लिखना है आपको, ये लिखना है, ठीक है? देयरफॉर कर लीजिए, बाकी चीज़ तो कहीं जाए, आपका ये जो मेन है ये टॉपिक, इसे समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या हो तो आप एम आई सॉल्व कर लोगे। ये देखिए हो गया, ये 100 के साथ भी स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर के साथ भी स्क्वायर आएगा। अब मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के को में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये आपको निकालना है। और वही हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 1 का कितने भी बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है? तो देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर, अब ये क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 टाइम्स है। अब 1 मीटर स्क्वायर जो लिखा है इसे आप सिर्फ मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हमको पता है यहाँ पे नहीं है तो भी 1 ही आएगा, हम 1 मीटर स्क्वायर का ही निकाल रहे हैं, है ना? अब देखिए क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा 10,000, 4 टाइम्स आप 0 0 लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया आपका। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 लिखना है नहीं लिखना है, चलो हम लिख देते हैं, आपको डिस्टर्ब ना हो। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब 1 का निकल गया, 1 का निकल गया, तो हमको फिर हज़ारों का पता चल सकता है, लेकिन ज़्यादा क्या करना है हमको, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 स्क्वायर मीटर का निकालना है, ठीक है? एक तो ऑलरेडी आपका है, एक ऑलरेडी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेकेंड का निकालना है। चलो तो क्या करेंगे, देयरफॉर अब पहले इसे लिखेंगे, देयरफॉर 4 स्क्वायर मीटर, ठीक है, इज टू 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया। अब निकला है, पहले इसे लिख लीजिए, पहले इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, ओके? देयरफॉर 4 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 10,000, देख लीजिए एरो भी बना दे रहे तो आपको जल्दी समझेगा। 4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000, बन गया आपका, बन गया 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो स्क्वायर सेंटीमीटर जैसा भी लिखना, दोनों भी एक ही है, जैसा लिखना है, ठीक है? अब क्या लिखेंगे, अब इसे लिखेंगे, देयरफॉर नाउ लिखो, नाउ 4 स्क्वायर मीटर इज टू, अब अभी हम रियल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अब हमको सब मिल चुका है, अब हम फिर से यहीं से सॉल्व करें, स्क्वायर सेंटीमीटर, देयरफॉर ये आपका क्या बन गया 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको जो भी लिखना हो आपकी मर्जी, इज टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हम दोनों लिख रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि दोनों भी एक ही है। चलो हो गया कन्वर्ट दोनों भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब क्या करेंगे, अगेन देयरफॉर 40,000 अपॉन में क्या है आपका 800, कितना इजी है, 0 0 0 0 कट गया, ठीक है? कितना आएगा 8 1 से 8, 8 5 से 40, 0, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर दोनों भी लिख दिए हैं, आपको जो देखना है आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। हो गया क्लियर? कितना इजी है, ये ध्यान रखो, ये आपका बहुत ज़्यादा IMP है। स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका निकालने का ये फंडा है, ठीक है? अगर आपको 1 मीटर का मालूम है कितने सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर का भी मालूम होना चाहिए कि कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है या कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये आपको आ गया तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ये बताइए कितना छोटा सा है, ये इतना बड़ा सॉल्व किया तो आपको 4 लाइन में हो गया। हो गया क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका 1.5 kg। अब ये kg का तो आपको पता है, किलोग्राम है ना,
ये केजी है और 1 ग्राम में है। 1 किलो का 1000 ग्राम, हिंदी में पहले पढ़ते थे ऐसे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं वी नो दैट, सॉल्यूशन लिखना क्या छोड़ देंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमको पता है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है ये, तो देयरफॉर 1.5 kg, ठीक है, 1.5 का निकालेंगे तो 1.5 kg इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम इज इक्वल टू, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 15000, 5 टाइम्स 0 आ रहा है आपका, ठीक है, सॉरी 5 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, मतलब ये पूरे 5 डिजिट है, आपको क्या करना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये एक 0 के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा 1500, वो डेसिमल के बाद के 0 का कोई मतलब है क्या, नहीं, हो गया 1500 ग्राम बन गया आपका। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर अब नाउ लिखेंगे, ये इससे पहले लिखना है, ठीक है। 1500 ग्राम बन गया और एक आपको क्या मिल गया 2500 ग्राम, ओके। नाउ 1.5 kg इज टू 2500 ग्राम, ठीक है। देयरफॉर पहले ये लिखना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू, जो उसकी वैल्यू बाद में निकालें, ये ओरिजिनल वैल्यू जो गिवन थी वो लिखना है, उसके नीचे फिर जो आपने उसे कन्वर्ट किया उसे लिखना है, बहुत ध्यान दीजिए इस चीज़ को, है ना। फिर उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 1500 ग्राम इज टू, ये तो ऑलरेडी जैसा है वैसा, जिसको चेंज किया उसके नीचे आप एरो बना दीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगेन देयरफॉर आप क्या करेंगे 1500 अपॉन 2500, 0 0 कट हो गया, कौन से टेबल में जा सकता है ये, 5 3 15, 5 5 25, 3/5 इक्वल टू 3:6, सॉरी 3:5, आ गया आंसर। ये आपका आंसर, आप डायरेक्ट लिखो या उतना लंबा कि आप लिखें 3:5 इज द रेशियो ऑफ 1.5 kg एंड 2500 ग्राम। आपको क्या लिखना है वो देखिए, या तो बस इतना ही लिख करके आप कंप्लीट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर आपका, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।